भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेहा शालिनी दुआ को दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर पीड़ागढ़ी स्थित ग्रीन लॉज में किया और साथ ही सभी ने नेहा शालिनी को बुके और प्लांट देकर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने दिल्ली में चल रहे किसान बिल और से संबंधित कई सवाल नेहा शालिनी से किए। भाजपा ने दिल्ली प्रदेश का आपको प्रवक्ता बनाया है, कितनी उम्मीदें हैं आपको जो आजकल दिल्ली में चल रहा है किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं, कितनी जल्दी ये हल हो पाएगा? क्या किसानों की बात मान जाएगी या मोदी जी की कोई नई पहल से ये समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, दिल्ली में जो किसानों की समस्या है, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ भाजपा प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के नाते कि दिल्ली पूरे केंद्र ने किसानों की जो उपकरण होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, बीज हो, इन सब पे सब्सिडी देती है केंद्र सरकार, जो कि सब राज्यों को देती है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका फायदा किसानों को नहीं होने दिया। उन्होंने ट्रैक्टर पे भी कर लगा रखा है, उन्होंने कोई सब्सिडी जो है यहाँ दिल्ली के किसानों को नहीं दी, सबसे बड़ी बात। दूसरा, केजरीवाल जी जो आजकल पहले नोटिफाई करते हैं बिल को, मतलब जब संसद से ये पास होकर ये बिल लोकसभा से पारित किया गया और पास हुआ और उनके पास आया, उन्होंने लागू भी कर दिया, नोटिफाई भी कर दिया कि दिल्ली में ये कृषि कानून, जिसे वो आज काला कानून बोल रहे हैं, ये लागू भी किया। और लागू होने के बाद जब उन्होंने देखा कि आज लोग सड़कों पे हैं, तो मैं इसका फायदा कैसे ना उठाऊं, क्योंकि वो शुरू से दोहरे चरित्र के तो रहे हैं। वो उनके वो वाली बात है, मुंह में राम बगल में छुरी वाला एटीट्यूड तो केजरीवाल जी का हमेशा ही रहा है। संसद से अपने उसमें बैठकर अपनी विधानसभा में पारित करके पास करके, कल उन्होंने जो अभी सत्र बिठाया अपनी विधानसभा में, उससे फाड़ कर, पहली बात तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया, बेइज्जती की है। यहाँ वकील हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगी, क्या वो भी जानती हैं कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई लॉ पास हुआ है तो उसे उठा के फाड़ना ये बिल्कुल ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा नहीं जाता, उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसे रद्द करना, उसे डिसमिस करना, मजाक बनाना उसका, ये बहुत ही गलत है, जो कि केजरीवाल जी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली का तो नहीं है। बिल्कुल, ये समस्या दिल्ली की नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने सारे दरवाजे खोल रखे हैं। कभी भी केंद्र सरकार ने कहा ही नहीं किसानों से कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप देखिए, 6 बार की वार्ता में पहले किसानों का मुद्दा था, पहले किसानों ने ये डिमांड रखी कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जब ये बात हमारे कृषि मंत्री ने मान ली, तो किसानों ने दूसरी डिमांड रखी कि मंडियों का जो है, मंडियां वो बंद नहीं होंगी, ये हमारी डिमांड है, मंडियां बंद नहीं होगी। सरकार ने ये बात भी मान ली, मंडियां भी बंद नहीं होंगी। फिर उनकी डिमांड आई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो हमारा जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं वो हमारी जमीन हड़प लेंगे। सरकार ने उनकी इस बात को भी कहा हम संशोधन लाएंगे जिसमें साफ लिखा होगा कि आपकी जमीन कोई नहीं हड़पेगा। अब आप बताइए, जब सरकार आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, कौन बंदा यहाँ पर ऐसा है जो संविधान से ऊपर अपने आप को समझता हो? कोई भी नहीं। किसानों को भी नहीं समझना चाहिए, जवानों को भी नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं, किसी को भी संविधान से ऊपर अपने आप को समझने का हक नहीं है। तो अगर संविधान के द्वारा बनाए गए कानून को आप ये कहते हैं कि रद्द कर दो, तो ये कानून की जो है तौहीन है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, जो बार बार भाजपा सरकार और मोदी सरकार बार बार कह रही है। आप हमें ये भी बताइए, वो भी बताइए, जो आप कहेंगे हम वहां चेंजेस, संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो बताइए, ये कहना कि रद्द कर दिया जाए, ये कितना जायज है, ये आप लोग ही बताइए। क्योंकि पत्रकार, कुछ ऐसे गोदी मीडिया है जो उनको गुमराह कर रही है जान के, कभी कुछ कह के गुमराह कर रही है। जैसे पहले कह दिया एमएसपी अगर तुम्हारे से छेड़छाड़ करेंगे ये लोग और तुम बर्बाद हो जाओगे, तब उन्हें गुमराह किया। जब वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने क्लियर किया कि ये ऐसा एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, फिर उनको लगा अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहें कि अदनानी और अंबानी जो हैं वो हमारी जमीनें हड़प जाएंगे। इस बात को भी जब सरकार ने मान लिया और कहा आपकी जमीन पर कोई भी कॉर्पोरेट वाला हड़प नहीं सकता, तीसरी बात फिर उन्होंने उठा दी कि हमारा किसान इतनी दूर मंडियों में, पहली बात तो मंडियां वो हटाना नहीं चाहते थे, हमने कहा चलो मंडियां भी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा हमारा किसान दूर बेचने जाता है, आप कह रहे हो कि मंडियों की बजाय वो बाहर भी बेच सकता है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार ने ये बात भी मानी।
सरकार ने कहा कि मंडियों में आपको जाने की जरूरत नहीं है या आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही जो भी कॉर्पोरेट वाला होगा वो आपके खेतों के आसपास अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। आपका गेहूं जो आज तक कैसे खराब होता था, चूहे खा जाते थे या फिर बारिश आ जाती थी, ओले पड़ जाते थे, पड़ा खराब हो जाता था, सड़ जाता था। मंडियों में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनके अनाज को संभाल के रखा जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को भी सबसे ज्यादा तवज्जो दी कि हम आपके कॉर्पोरेट वाले आपके खेतों के आसपास बनाएंगे कोल्ड स्टोरेज जहां आपका अनाज सुरक्षित रहेगा। अब बताइए सरकार क्या नहीं मान रही किसानों का, लेकिन उसके बावजूद उनको भड़काया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मांगे नहीं, अब कहो रद्द करो और बस रद्द करो। तो ये जो है, ये विपक्ष पार्टियां इस कानून की आड़ में जो अपनी रोटियां सेक रही हैं, वो उनकी बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है। 25 तारीख को आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी अपना एक भाषण में किसानों को संबोधित करेंगे और उसमें बहुत ऐलान करेंगे और किसानों को उनकी बात, उनकी अपील समझ भी आएगी। आपको देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया गया, आपको कैसा लग रहा है? और एक प्रवक्ता का कार्य क्या क्या होता है? देखिए, एक प्रवक्ता जो है वो पार्टी का मुंह और कान होता है। हमें कान मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमसे जो मीडिया पूछती है, जो मीडिया के दिमाग में चल रहा है, जो मीडिया कह रही है, वो हम अपनी पार्टी की तरफ से उनके कान हैं और जुबान है, क्योंकि जो पार्टी चाहती है वो हम बोलते हैं, जो आप कहते हैं वो हम सुनते हैं और अपनी पार्टी को सुनाते भी हैं। तो एज अ प्रवक्ता मुझे लगता है कि मैं ये दायित्व अच्छी तरह निभा सकती हूँ और यही सोच के शायद पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है और मैं इसका अच्छे से निर्वाह करूँगी और जो एक्सपोज करने वाली बातें हैं उसमें कभी डरूंगी भी नहीं और हर चीज़ बाहर लेके आना ज़रूरी है और लेके भी आऊँगी। मैडम, आज प्रधानमंत्री शीशगंज गुरुद्वारे में गए मत्था, जो पंजाब के किसान हैं उनका कहना है कि दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में प्रधानमंत्री पंजाब के जो भी भावनाओं को समझते हैं तो इस समस्या को हल करें, ना कि मत्था टेकें, क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आता, एज अ प्रधानमंत्री अगर वो किसी गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं तो वो भी तो इंसान है। अगर वो प्रधानमंत्री जी मत सोचें कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो जाके भगवान की जगह पर मत्था टेक रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? कौन इसे राजनीति इस पे कर रहा है? मुझे तो हैरानी होती है कि विपक्षी पार्टियों का भी, कल मैं एक चैनल पे बैठी थी, वहां मेरी बहस हो गई क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी ने जर जोरू और पता नहीं क्या उन्होंने बोला, तो वो कहते कि उनकी जोरू के साथ तो उन्होंने अच्छे संबंध नहीं रखे। इनके पास जब कोई बात नहीं होती तो ये ऐसे पर्सनल अटैक करते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कभी उनको अनाप शनाप बोलकर, कभी उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं। अरे आप कीजिए ना, आप तथ्यों पे लड़ाई कीजिए, आप प्रधानमंत्री जी को बात उस चीज पे तथ्यों पर घेरिए तो समझ भी आता है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मुझे जितना मर्जी घेरो, मेरी जितनी मर्जी बुराई करो, लेकिन ये जो कानून है, ये जो कानून बना है कृषि कानून, ये किसानों के हित में, और ये कौन से किसानों के हित में है? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो अमीर हैं, जिन्हें आप जमींदार कहेंगे या आड़तीय कहेंगे, उनको तो नुकसान है। इसीलिए चिल्ला जो आज रहे हैं वो किसान नहीं है, वो आड़तीय हैं, बिचौलिए हैं। और दूसरा, उनको गुमराह किया जा रहा सिर्फ पंजाब के किसानों को, क्योंकि एमएसपी आज तक पंजाब के किसानों तक ही लागू थी। और कौन से किसान हैं जो एमएसपी पर ही खरीद और फरोख्त करते हैं? कोई भी नहीं है, कहीं भी ये कानून है ही नहीं है। तो ये बात जो है अब किसान भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि ये आंदोलन भी खत्म हो गया है। और कृषि को मजबूत करने के लिए आप ये बात देखिए, आज से 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इस बिल को सपोर्ट किया था, कहा था हम आते हैं तो हम इस बिल को पास करेंगे। वो करे तो राम राम, हम करे तो हराम हराम। ये क्या बात हुई? ये तो दोहरा रवैया है जो इनको सही सुधरना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं, आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रेडिट आप ले जाओ कि कांग्रेस ने बनाया है ये बिल, लेकिन ठीक है, हमने कहा हमें क्रेडिट चाहिए ही नहीं। लेकिन इस बिल के आने से जो किसानों को फायदा होगा, ये आप देखिए, आने वाला टाइम आपको बताएगा। ये सरकार यही कर रही है, जो गेहूं सड़ जाता था,
घुन लग जाती थी, ओले पड़ जाते थे, चूहे खा जाते थे, आप और हमारे काम नहीं आ पाता था, इसीलिए उसके दाम बढ़ जाते थे। लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज में उसकी व्यवस्था होगी तो हमें एक उचित दाम पर ये सारे जो अनाज है वो मुहैया कराए जाएंगे और किसान को भी इसका नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ मैं यही कहूंगी, किसानों की आड़ में एक तो आड़ती है, दूसरा जो विदेशी ताकतें हैं वो देश को बर्बाद करना चाह रही हैं और गुमराह करना चाह रही हैं। जब किसान को इसका नुकसान है, किसान इसके कानून के विरोध में, फिर भी इस कानून पास करने की कगार पे लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। किसान इसके विरोध में नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों बिल का सपोर्ट किया है। अभी 3 दिन पहले ये न्यूज आई है। जैसे जैसे किसान समझ रहे हैं इस बात को, वैसे वैसे अपना सपोर्ट दे रहे हैं। यूपी के किसानों ने दिया, दिल्ली के किसानों ने दिया, भारतीय किसान यूनियन ने दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी, अब जो है किसानों को जैसे कहते हैं ना, बादल छट रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है और कैसे उनको गुमराह करा जा रहा है। अब आपको हक है अपने लिए आंदोलन करने का, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप लोगों के रास्ते जाम करें, आप देश की इकोनॉमी को रोकें, आपकी वजह से मजदूरों को नुकसान हो, आपकी वजह से जो मंडियों में मजदूर बेचारे सब्जियां ठेले ये सब लगा के अपना फल और सब्जियां बेचते थे, उनको नुकसान हो। तो अगर किसानों की वजह से और लोगों को नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई भी जो लोग उनसे ऐसा करवा रहे हैं उन लोगों को करनी पड़ेगी। और वो जो है वो विपक्ष पार्टियां हैं जो किसानों की आड़ में ये सारे काम कर रही हैं।